हेलो एवरीवन, दिस इज़ वीडियो 2 ऑफ हार्डवेयर कोर्स। कंपोनेंट एंड पेरिफेरल के बारे में इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। हमने ये कोर्स पिछली वीडियो से स्टार्ट किया है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन जाना है हार्डवेयर क्या होता है। अभी तक नहीं देखी आपने वो वीडियो तो वो वीडियो ज़रूर से स्टार्टिंग से देखें। बाकी इस वीडियो में कंपोनेंट क्या होता है, पेरिफेरल क्या होता है, इसके बारे में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि हार्डवेयर में कंपोनेंट पेरिफेरल ही सबसे बेसिक्स होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप हार्डवेयर कोर्स की प्लेलिस्ट देख रहे हैं। तो अगर आपने इस कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। यहाँ पे आपको हार्डवेयर कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, इसे आप ओपन कर लीजिए और काइंडली स्टार्टिंग से वीडियो देखें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो और आप हार्डवेयर में एक्सपर्ट बन जाए। आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस या बुकमार्क कर सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। इसी के साथ साथ आप वन वीडियो कोर्स की प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर सकते हो जिसमें आपको और भी बहुत तरीके के कोर्स मिल जाएंगे जो कि सिंगल वन शॉट हैं, एक वीडियो में आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं असेंबलिंग अ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर को असेंबल कैसे करते हैं। गाइस, आपने सुना होगा कि हार्ड ड्राइव होती है, हार्ड ड्राइव मतलब हार्ड डिस्क, आपका रैम होती है, मदरबोर्ड होता है, आपके बाहर के कंपोनेंट पेरिफेरल जो भी होते हैं जैसे सीपीयू, मॉनिटर और कीबोर्ड, माउस, ये सब तो आप जानते हैं। लेकिन गाइस, वो कैसे मिलकर एक कंप्यूटर बनाते हैं। गाइस, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो आपको पोर्टेबिलिटी के साथ ये सारी की सारी चीजें एक फिक्स वॉल्यूम में एम्बेडेड मिल जाती हैं, तो उसमें आपको असेंबलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इफ यू आर वांट टू मेक अ गेमिंग पीसी और अ सिंपल पीसी, मतलब जिसमें आप नॉर्मल काम कर सकें, अ बजट पीसी, तो आप कैसे अपने पेरिफेरल्स कंपोनेंट्स को डिसाइड करोगे कि कौन सा लेना है, मेरे लिए कौन सा बेटर रहेगा। अगर आपको नॉर्मल वर्ड वाला काम करना है तो आपको ग्राफिक कार्ड लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सब नॉलेज आपको यहाँ मिल जाएगी। सो गाइस, असेंबलिंग अ कंप्यूटर, वी हैव टू ऑप्शन टू असेंबल अ पीसी, वी आल्सो असेंबल अ कंप्यूटर सिस्टम विद सेम ब्रांड पेरिफेरल्स एंड आल्सो डिफरेंट ब्रांड पेरिफेरल्स। गाइस, यहाँ आपको दो डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप सेम ब्रांड के सारे पेरिफेरल्स लेना चाहते हैं तो आप सेम ब्रांड के ले सकते हैं। अगर डिफरेंट ब्रांड के लेना चाहें तो डिफरेंट ब्रांड के ले सकते हैं। जैसे अगर आप सेम ब्रांड के लोगे तो आप कीबोर्ड भी एचपी का लोगे और माउस भी एचपी का लोगे, मॉनिटर भी एचपी का लोगे एंड सारी एवरीथिंग जो आपके डेस्कटॉप में लगेगी वो सब आप एचपी का लोगे। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि आप सिंगल सेम ब्रांड का ही लो। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, उसकी कोई भी यहाँ पे इश्यू कोई भी क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो आप किसी भी ब्रांड का कोई भी कंपोनेंट ले सकते हो, कोई भी पेरिफेरल ले सकते हो। तो यहाँ एक फॉर्मूला टाइप का मैंने बना रखा है कि कंप्यूटर क्या है, पेरिफेरल्स पर प्लस कंपोनेंट्स, यानी पेरिफेरल्स और कंपोनेंट्स ये दोनों आपस में जब इंटरकनेक्ट हो जाते हैं या आपस में कलेक्शन कॉम्बिनेशन जो होता है वो एक कंप्यूटर फॉर्म करता है। तो आगे हम पढ़ते हैं कंप्यूटर के पेरिफेरल्स और कंपोनेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स आर दोज हार्डवेयर आइटम्स विच आर हार्ड। गाइस, वो हार्डवेयर आइटम्स जो कि हार्ड हैं, विजिबल हैं और टचेबल हैं। मतलब हार्ड मतलब सॉलिड है, विजिबल मतलब आप देख सकते हो और टचेबल मतलब आप छू भी सकते हो, मतलब फील कर सकते हो उन्हें। द हार्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर प्लेस्ड अंडर अ कैबिनेट। कैबिनेट मतलब जो जिसको आप सीपीयू कहते हो। गाइस, जो सीपीयू होता है उसे हम कैबिनेट कहते हैं, उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है, एक्चुअली में वो सीपीयू होता है। तो जो कैबिनेट होता है ये टावर कहते हैं हम इसे, मिड टावर, हाई टावर, मतलब जिस हिसाब का आपका कैबिनेट है, साइज जो है। ठीक है, तो मिड टावर ज्यादातर यूज होता है कंप्यूटर इंडस्ट्री में एज अ कैबिनेट। ठीक है, तो मिड टावर होता है और लो टावर होता है और हाई टावर होता है। ठीक है, यहाँ कैबिनेट के साइजेस होते हैं। तो द कंपोनेंट्स विच आर यूजुअली पॉपुलर, लाइक कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं आपके कैबिनेट के अंदर। गाइस, हार्ड ड्राइव होती है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, रैम होती है, एसएमपीएस होता है, मदरबोर्ड होती है। तो यहाँ मैंने 3 एग्जांपल दे रखे हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा जो कंप्यूटर में जो आपका कैबिनेट होता है उसके अंदर जो भी आइटम्स होते हैं, जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं वो कंपोनेंट्स कहलाते हैं। हार्ड ड्राइव, माइक्रो प्रोसेसर, रैम, एसएमपीएस और मदरबोर्ड, ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। तो यहाँ पे देखो और भी एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे। माइक्रो प्रोसेसर, हार्ड डिस्क ड्राइव, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी आपकी रैम, पावर सप्लाई यानी आपका एसएमपीएस, मदरबोर्ड यानी आपका पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, अब यहाँ पे अपना पेन हाईलाइट कर लेता हूँ और मैं दिखा देता हूँ। माइक्रो प्रोसेसर जो आपका इंटेल, एएमडी इन सब का आता है। हार्ड डिस्क ड्राइव यानी आपकी सी गेट
या वेस्टर्न डिजिटल की आती हैं, और भी बहुत सारी ब्रांड है जो हार्ड ड्राइव बनाती हैं, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम, ठीक है, रैम, जो रैम होती है उसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। आप इसकी फुल फॉर्म आपने पढ़ी भी होगी, रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। वही पावर सप्लाई, पावर सप्लाई को हम एसएमपीएस कहते हैं। ये देखो ये पावर सप्लाई। डीवीडी राइटर, जिसमें आप सीडी इंसर्ट करते हो और सीडी का डाटा आपके सिस्टम में आ जाता है। ग्राफिक कार्ड, ग्राफिक कार्ड की मदद से आप बड़े बड़े गेम, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इजिली अपने सिस्टम पे हैवी लोड वाली चीजें रन कर सकते हो, ठीक है, इसलिए ग्राफिक कार्ड यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं पेरिफेरल्स के बारे में। पेरिफेरल्स आर दोज हार्डवेयर आइटम्स विच आर हार्ड, विजिबल एंड टचेबल। गाइस सेम है बिल्कुल कंपोनेंट वाली डेफिनेशन, ये भी आपके हार्ड हैं, विजिबल हैं और साथ ही साथ टचेबल है, मतलब आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, और इसी के साथ साथ सॉलिड भी होते हैं। द हार्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम विच आर यूज्ड बाय यूजर। गाइस यहाँ पे क्या होता है, पेरिफेरल्स वो डिवाइसेस होते हैं जो कि यूजर से इनपुट लेने में या आउटपुट देने में यूज होते हैं, ठीक है, वो पेरिफेरल्स कहलाते हैं। कंपोनेंट आपके कैबिनेट के अंदर होते हैं, हार्ड ड्राइव, आपका मदरबोर्ड, आपका एसएमपीएस, लेकिन पेरिफेरल्स वो होते हैं जो इनपुट और आउटपुट देने के लिए यूज होते हैं। अब देखो क्या होते हैं पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स विच आर यूजुअली पॉपुलर इज लाइक माउस, कीबोर्ड एंड मॉनिटर। जितने भी आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दिखते हैं वो सारे के सारे आपके पेरिफेरल्स हैं, जो कि इंटरकनेक्ट करके एक कंप्यूटर की फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि आपने देखा है, आप कैबिनेट में ही कनेक्ट करते हो अपना माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, इसी के साथ साथ और भी जो डिवाइसेस आप लगाना चाहते हो, तो उस इंटरकनेक्शन से ही आपका एक कंप्यूटर या डेस्कटॉप फॉर्म होता है। तो इस तरीके से पेरिफेरल्स और कंपोनेंट के कॉम्बिनेशन से आपका डेस्कटॉप तैयार होता है। तो गाइस जो स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला था, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर इक्वल्स टू कंपोनेंट प्लस पेरिफेरल्स। आगे बढ़ते हैं, अब देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस। यहाँ पे दो टाइप के हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस आते हैं, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूं इसे भी। सबसे पहला है आपका इनपुट डिवाइसेस। गाइस इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू गिव इनपुट इन कंप्यूटर सिस्टम आर नॉन एज इनपुट डिवाइसेस। गाइस वो सारे डिवाइसेस जिनकी मदद से आप इनपुट दे सकते हो, मतलब कोई कमांड दे सकते हो अपने कंप्यूटर को। जैसे आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड में अगर आप ASD कोई भी बटन दबाओगे तो वो इनपुट जाएगा, जो अगर आपका नोटपैड खुला है, वर्डपैड खुला है या ब्राउजर खुला है तो वो लेटर वहां टाइप हो जाएगा। तो गाइस हमने इनपुट दी है किस डिवाइस की मदद से, कीबोर्ड की मदद से। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस हो गया हमारा कीबोर्ड। तो यहाँ पे देखो माउस, कीबोर्ड ये दोनों इनपुट डिवाइस है। और इसी के साथ साथ आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू टेक आउटपुट, वो डिवाइस जो आउटपुट लेने के लिए यूज होते हैं एज अ रिजल्ट, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ इनपुट डिवाइस। जैसे हमने इनपुट माउस से या कीबोर्ड से किया, तो अब उनका आउटपुट भी तो देखना है हमें। आउटपुट क्या दिखाएंगे, रिजल्ट दिखाएंगे इनपुट का कंप्यूटर सिस्टम में। तो वो सारे जो रिजल्ट दिखाने वाले डिवाइसेस होते हैं वो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे आपने ASD टाइप किया तो आउटपुट मुझे कहाँ देखने को मिल रहा है, मॉनिटर में। तो गाइस मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस हो गया। तो इनपुट देने वाले सारे डिवाइसेस आपके इनपुट डिवाइस हुए, आउटपुट दिखाने वाले, रिजल्ट दिखाने वाले आपके सारे डिवाइसेस आपके आउटपुट डिवाइस हुए। यहाँ पे आपको कुछ इनपुट डिवाइसेस देखने को मिल रहे हैं, डिफरेंट टाइप के हैं। सबसे पहले आपको यहाँ कीबोर्ड देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ पे कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल क्यों यूज होता है गाइस, गेमिंग के पर्पसेस में ट्रैक बॉल को यूज होता है, और भी बहुत सारे पर्पसेस होते हैं जिसमें ट्रैक बॉल का आप यूज करते हैं, ठीक है। ग्राफिक टेबलेट, जिसकी मदद से आप ग्राफिक्स को पेन के थ्रू डिजाइन कर सकते हैं। जो मैं यहाँ पे आपको ये हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ गाइस, ये एक्चुअली मैं माउस से कर रहा हूं, इसलिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। अगर मैं ग्राफिक टैबलेट का यूज करूं तो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से मैं यहाँ पे लिख सकता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा एजुकेशनल वीडियोस में, वो सिंपली ग्राफिक टैबलेट से ही यहाँ पे ऐसे हाइलाइटर की मदद से कंप्यूटर स्क्रीन पे लिख पाते हैं। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। गेम कंट्रोलर, गेम में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि गाड़ी को बढ़ाना है या फाइट मूव देना है, तो वो सब हम गेम कंट्रोलर से करते हैं। तो ये भी इनपुट डिवाइस हुआ। टच स्क्रीन, गाइस आपके फोन की जो टच स्क्रीन है ये भी एक इनपुट डिवाइस का ही पार्ट है, क्योंकि जब भी हम टच करते हैं तो वो इनपुट लेता है आपसे, ठीक है, इनपुट है वो, तो वो भी आपका एक इनपुट डिवाइस हो गया। वेबकैम, वेबकैम गाइस आपकी जो वीडियो है या फोटो है उसको कैप्चर करता है, तो वो इनपुट लेता है बाहर की वर्ल्ड से, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन ऑब्वियसली यार आपकी वॉइस को इनपुट लेता है, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस हो गया। अब यहाँ जान लेते हैं कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हो गए यहाँ पे हमारे यहाँ, तो
हाईलाइट करते हैं। सबसे पहला मॉनिटर गाइस आपको रिजल्ट दिखाता है, सबसे बड़ा आउटपुट डिवाइस तो यही है। प्रिंटर जो आप कमांड देते हो उसे प्रिंट कर देता है, वो भी आउटपुट दे रहा है। ऑडियो स्पीकर, जो भी आप सॉन्ग प्ले करते हो, वीडियो प्ले करते हो, उसकी जो ऑडियो है वो आपको सुनाई देती है, वो भी आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन, ये भी आपको ऑडियो देता है, आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर, स्क्रीन में आपकी जो दिखाना चाहते हो वो दिखाता है। जीपीएस आपकी लोकेशन का आउटपुट निकालता है, सैटेलाइट को देता है तो आपका आउटपुट ही देता है वो कि आपकी लोकेशन क्या है। साउंड कार्ड भी एक आउटपुट डिवाइस है। वीडियो कार्ड, ये भी परफॉर्मेंस को आउटपुट करता है। तो गाइस ये थे वही सारे डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस जो कि इनपुट डिवाइस के रिजल्ट दिखाने के लिए यूज होते हैं। सो होप गाइस ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपको कंपोनेंट और पेरिफेरल्स दोनों में डिफरेंस पता चल गए होंगे, और आपके जो पेरिफेरल्स होते हैं उसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं ये भी आपको आसानी से पता चल गए होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे पेरिफेरल और कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हार्डवेयर समझ गए होंगे कि जो हार्डवेयर होता है वो क्या होता है। तो हार्डवेयर ये वाला हार्डवेयर नहीं होता, हार्डवेयर जो है वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस तरीके के हार्डवेयर की, जैसे कि ये एक डेस्कटॉप कैबिनेट है, तो ये एक हार्डवेयर है। हम यहाँ पे कोई भी हथौड़ा या फिर कोई भी कील या फिर कोई भी स्क्रू ड्राइवर, इन सब की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, इनका यूज़ आएगा लेकिन हथौड़े का बिल्कुल नहीं आएगा, स्क्रू ड्राइवर का आएगा, क्योंकि हमें अगर कैबिनेट खोलना है, कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें असेंबल करनी है तो हमें चाहिए पड़ता है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ फटाफट से इसे खोल के कि आपको कंपोनेंट कहाँ पे देखने को मिलते हैं। पेरिफेरल तो मैंने आपको बता दिया, जो माउस कीबोर्ड होते हैं ये सारे आपके पेरिफेरल्स होते हैं। अब कंपोनेंट आपको बता देता हूँ, ये आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल सकते हो, मैंने भी खोल दिया है। तो ये देखो यहाँ पे होते हैं आपके सारे कंपोनेंट्स। यहाँ आपको हार्ड ड्राइव्स देखने को मिलेगी, ये देखो हार्ड ड्राइव इस जगह लगी हुई है, ये पीछे मदरबोर्ड आपको दिख रहा होगा। ये जो फैन सा लगा है, इस फैन के पीछे ही आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है, और यहाँ पे ही आपकी रैम होती है। देखो मैंने एक रैम अलग से निकाल रखी है, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की रैम होती है, ठीक है। और मैं आपको हार्ड ड्राइव भी एक निकाल के दिखा देता हूँ कि हार्ड ड्राइव कैसी होती है। अगर मेरे हाथ में आ जाए तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। तो इस तरीके की आपकी हार्ड ड्राइव होती है। अब तो बहुत एडवांस हो गया है आपकी, अब बिल्कुल अलग तरीके की हार्ड ड्राइव्स आ रही हैं, लेकिन ये थोड़ा मेरे पास सिस्टम पड़ा हुआ था, मैं दिखा सकता था आपको, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो ये होते हैं आपके कंपोनेंट, जितने भी आपके मैटर अंदर देखने को आपको मिल रहा होगा, ये सारा आपका कंपोनेंट का एग्जाम्पल है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। पेरिफेरल तो आप खुद नॉर्मल किसी भी कंप्यूटर में देख ही सकते हो, जिसमें आपको माउस कीबोर्ड ये सब देखने को मिल रहा है, वो पेरिफेरल है, और ये इसके अंदर का सामान कंपोनेंट कहलाता है।